योगी आदित्यनाथ आम महोत्सव में पहुंचे थे। अब रुक करते हैं अगली खबर का। एक घर में 25 सांप। जी हां, कुशीनगर में एक ही घर में 25 सांप एक साथ निकले। जिसने ये नजारा देखा वो डर गया। एक ही घर में 25 सांप निकलने के बाद घर में जो लोग रहते थे उनमें काफी दहशत देखने को मिली। बताया जा रहा है कि ये एक ही घर में निकले कोबरा नस्ल के 25 सांप थे। सभी सांपों को रेस्क्यू कर लिया गया है। घर में निर्माण के दौरान जहरीले सांप निकले। 24 छोटे बच्चों समेत एक बड़े सांप का रेस्क्यू किया गया है। स्नेक कैचर ने सांपों को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया है। कसिया क्षेत्र के बटेसरा गांव का ये मामला है। पूरा जो क्षेत्र है वो काफी दहशत में है कि एक घर में इतने सांप, और वो भी सोचिए खतरनाक कोबरा नस्ल के 25 सांप यहाँ से अगर बरामद किए जाते तो ये वहां के इलाकाई लोगों के लिए कितना खतरा हो सकते थे। उस घर में रहने वाले हर एक सदस्य के लिए भी कितना खतरा हो सकते थे। फिलहाल इन सांपों का रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन जिसने भी ये नजारा देखा सभी में काफी दहशत थी। आप देखिए ये एक साथ 25 सांप, और वो भी खतरनाक कोबरा नस्ल प्रजाति के। ये खबर कुशीनगर से, कसिया थाना क्षेत्र का ये मामला है। कुशीनगर में एक ही घर में एक साथ 25 सांप के बच्चे निकले हैं। कोबरा नस्ल के बताया जा रहे हैं ये सभी सांपों को रेस्क्यू कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि इस घर में निर्माण चल रहा था, उसी दौरान 25 सांप निकले और जहरीले सांप जिन्होंने भी देखे ये नज़ारा वो काफ़ी ज़्यादा लोग दहशत में थे। जिसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई, स्नैक कैचर को भी बुलाया गया और सभी सांपों को रेस्क्यू करके जंगलों में छोड़ दिया गया है। तो ये वहां पर रहने वाले लोगों के लिए भी काफी डेंजरस हो सकता था। कुंदन हमारे साथ इस खबर पर मौजूद है, कुशीनगर से बातचीत करेंगे कुंदन से। कुंदन, ये कोबरा प्रजाति के सांप जिस तरीके से यहाँ से बरामद हुए हैं, कितना खतरनाक ये हो सकते थे? फिलहाल इन सभी को रेस्क्यू कर लिया गया और क्या अपडेट अभी तक आ रही है इस खबर से जुड़ी हुई? बाकी आपको बताना चाहूंगा, ये कसिया थाना क्षेत्र के बटेसरा गांव में उस समय हड़कंप मच गया कि जब भारी संख्या में सांप एक ही घर में दिखे। शुक्रुल्ला के घर में ये मिट्टी और ईंट के बीच में ये इतने भारी संख्या में सांप दबे हुए थे। जब निर्माण कार्य के लिए काम शुरू हुआ तो ईंट के नीचे एक सांप दिखा। उसके बाद घर वाले जब ये विषैले सांप को देखे तो भाग गए और शोर मचाने लगे। उसके बाद गांव के लोग इकट्ठा हो गए और इसकी सूचना जो है स्नैक कैचर शत्रुघ्न को दी गई। शत्रुघ्न मौके पे पहुंचे और इन सारे सांपों को, जिसमें कि 24 बच्चे हैं और एक बड़ा सांप है, सबका रेस्क्यू किए और इनको पकड़ के और जंगल में छोड़ा गया, जिसकी वजह से कोई जनहानि नहीं हुई और सभी लोग सुरक्षित हो गए मुस्तैदी की वजह से। जी स्वाति, अभी क्या स्थिति है? क्योंकि पूरे क्षेत्र में दहशत हो गई और वो भी इतनी खतरनाक कोबरा नस्ल की प्रजाति के सांप थे ये। जी, पूरे गांव के लोग अभी भी चौकन्ना है, क्योंकि कहीं न कहीं उनको डर है कि अगर एक घर में है तो आसपास भी हो सकते हैं। तो हर लोग अपने घरों में बड़े संजीदगी से जा रहे हैं और एक एक चीज देखते हुए कि कहीं कोई सांप ना हो या अन्य प्रजाति का सांप ना हो। उसका कारण है कि ये जहाँ लोग बता रहे हैं कि ये जहाँ रहते हैं वो भारी संख्या में रहते हैं और मुफीद जगह देख के और वहीं छिपते हैं। जिसकी वजह से ग्रामीण भी पूरे चैतन्य है कि अपने घरों में एक एक चीजों को देख देख के और घर में रहने के। और बच्चों वन विभाग को सूचना दी गई क्या? कुंदन, इस मामले में वन विभाग को जानकारी दी गई है? जी, वन विभाग को भी सूचना दी गई, लेकिन मौके पे वन विभाग भी पहुंचा नहीं है। हालांकि ग्रामीणों ने ही इस शत्रुघ्न को, जो कि स्नैक कैचर का काम करते हैं, इनको बुला के और रेस्क्यू करा लिया। अभी तक ग्रामीणों को किसी अन्य घर में कोई इस तरह का विषैला सांप नहीं दिखा है, जिसकी वजह से वो शिथिल है और वन विभाग के लोगों को दोबारा फोन नहीं किया कि वो आए और ग्राम में आके कोई कैंपेनिंग या इस तरह के कोई काम। जी, तो एक घर में 25 सांप जब देखे गए, लोगों ने देखा ये नज़ारा, तो निश्चित तौर पर समझा जा सकता है कि कितनी दहशत होगी लोगों के जहन में। और फिलहाल अभी तक यहाँ से बताया जा रहा है कि 25 सांपों को रेस्क्यू करके जंगल की तरफ छोड़ा गया है। लेकिन एक साथ 25 सांप, जिसने भी ये देखा काफ़ी डरा सहमा था और आसपास के तमाम क्षेत्रों में भी जो लोग आसपास के घरों में रहते थे उन लोगों ने भी अपने घर की चेकिंग शुरू की और लोग फिलहाल अभी दहशत में हैं। कुंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंदन, अभी क्या स्थिति बताई जा रही है? सारे सांपों को रेस्क्यू कर लिया गया है वहां से? इतनी बड़ी संख्या में जब सांप दिखे तो ग्रामीण कहीं न कहीं कौतूहल में आ गए। सभी लोग, हड़कंप मच गया, ग्रामीण इकट्ठा हो गए
और छोटे छोटे बच्चों को संजीदगी से रहने के लिए और एक एक चीजों को बारीकी से बताने लगे कि कैसे रहना है, सांपों से कैसे बचना है, तो जहाँ गंदगी है वहां नहीं जाना है, पुराने रखे हुए सामान या जूते या छाता, इन सब चीजों को बड़ी ही सफाई से देखना है और उसका इस्तेमाल करना है। ग्रामीण चैतन्य है और वन विभाग को भी सूचना दी गई। कहीं कहीं वन विभाग के लोग भी पहुंच ही रहे होंगे, लेकिन तात्कालिक अभी जो सूचना मिल पाई उसमें वन विभाग के लोग नहीं पहुंचे थे। ग्रामीणों ने ही इस पे रेस्क्यू कराते हुए, क्योंकि शत्रुघ्न जो है वो बहुत ही एक्टिव रहते हैं इन सब मामलों में, जैसे ही उनको सूचना मिली वो त्वरित कार्रवाई करते हुए और उस गांव में बटेसरा में पहुंचे और इस घर में रेस्क्यू किया। जैसा कि आप देख पा रहे होंगी, फावड़े के माध्यम से उस मिट्टी को हटाया जिसमें कि एक सांप मिलता है, उसे उठाते हैं, उसके बाद पुनः खुदाई करते हैं, तो इसमें जो छोटे छोटे 24 बच्चे हैं कितने मिलते हैं। अब जब इसको इकट्ठा करके ये बाहर ले आते हैं तो गांव वाले छोटे छोटे बच्चे शोर करने लगते हैं, बड़े लोग भी डर जाते हैं। उसका कारण है कि ये जहरीला सांप कहीं न कहीं विषैला होता है। अगर ये तो एक साथ 25 सांप और वो नजारा, फिलहाल इन तमाम सांपों को अब रेस्क्यू कर लिया गया है और जंगल की तरफ छोड़ा गया है। देवरिया में दिशा बैठक के दौरान बरहज विधायक का हंगामा भी देखने को मिला। कलेक्ट्रेट में अफसरों के ऊपर भड़के दीपक मिश्र और शाका बीजेपी विधायक ने बैठक को बीच में ही छोड़ दिया। अफसरों पर जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा का आरोप लगा है। गुस्से में बैठक बीच में ही छोड़कर चले गए दीपक। दिशा की बैठक चल रही थी और विधायक दीपक मिश्र ने कहा कि इस बैठक का कोई भी मतलब नहीं है, अधिकारी जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनते हैं, और ये भी कहा कि सुनो एसडीएम साहब, मैं पीडब्ल्यूडी ऑफिस जा रहा हूं, अब वहीं बैठक करूंगा। ये दीपक मिश्र और शाका की बातें थी, जिन्होंने दिशा की बैठक जो चल रही थी उस बैठक को बीच में ही छोड़ दिया और काफी हंगामेबाजी भी इस बैठक में चलती रही। अरे सुना ऑफिस में मैं तुम्हारे चल रहा हूँ, इंतजार करूंगा, वहीं बैठ रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। आओ जनप्रतिनिधियों की बात तो कहा है, अरे सुना ऑफिस में मैं तुम्हारे चल रहा हूँ, इंतजार करूंगा, वहीं बैठ रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। आओ जनप्रतिनिधियों की बात तो कहा है, अरे मनीष इस खबर पर जुड़ चुके हैं। मनीष, दिशा की बैठक चल रही थी और जमकर हंगामा, विधायक ने आरोप लगाया कि अधिकारी तो जनता की बात ही नहीं सुनते हैं। क्या हुआ आगे इस बैठक में हंगामेबाजी को लेकर और क्या जानकारी सामने आई? देखिए, मैं बता दूं कि देवरिया में दिशा की बैठक चल रही, जिसमें बरहज के विधायक दीपक मिश्र और शाका, इन्होंने दिशा की मीटिंग छोड़कर ये बाहर हो गए। इनका साफ आरोप था कि यहाँ के हमारे अधिकारी सुनते नहीं है। सबसे बड़ी सवाल यह है कि मैं आपको बता दूं कि देवरिया जनपद के बरहज विधानसभा क्षेत्र के करुआना मगहरा मार्ग लगभग 12 किलोमीटर की सड़क 2019 में इसकी स्वीकृति हुई थी, लगभग 19 करोड़। ये सड़क जो है, जो विधायक है, भाजपा से विधायक है दीपक शाका, इनके घर से होते हुए ये मगहरा को जाती है। लेकिन 2019 में 19 करोड़ रुपए की लागत से ये स्वीकृति हुई थी, लेकिन वो पैसा भी आवंटन हो गया और वो पैसा दूसरे मद में खर्च कर दिया गया। 2020 में उस बताया जाता है कि तमाम एक्सीएन बदले। उस समय के निवर्तमान जो कहा जाए, उस समय के जो है एक्सीएन रहे कमल किशोर, उनके जमाने में पैसा आया था। लेकिन दीपक मिश्र शाका का कहना यह है कि जो ये पैसा जो है इन लोगों ने बंदर बांट कर दिया, दूसरे जगहों में खर्च किया, और जो भी कुछ पैसे बचे थे उनको भी खर्च कर दिया गया। यानी कि 2025 यानी कि अभी तक ये सड़क बनकर तैयार नहीं हुई। और दीपक मिश्र शाका इसको लेकर कई बार दिशा के मीटिंग से लेकर कई बार उच्च अधिकारियों तक की भी गुहार लगाए, शिकायत की, लेकिन आज तक पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सड़क को नहीं बनाया गया। सबसे बड़ा सवाल यह रहा कि ये जो है लगभग 3 से 4 साल बीत गए और सड़क जस की तस है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो दीपक मिश्रा इस सड़क को लेकर काफी परेशान नजर आ रहे हैं, अधिकारियों से लगातार शिकायत कर रहे हैं। यही कल जब दिशा की मीटिंग थी, सारे जनप्रतिनिधि जनपद के, और वहां पे तमाम बड़े अधिकारी और नेतागण बैठे थे। उसी समय दीपक मिश्र शाका का दर्द छलका, उन्होंने गुस्से में सदन को छोड़ते हुए और बाहर हो गए। तो सबसे बड़ा सवाल है कि देखा जाए तो एक विधायक अपना दर्द लगातार देवरिया जनपद में अधिकारियों से सुना रहा है, शासन को भी कह रहा है, लेकिन ये देखा जा रहा है कि बात सुनने वाला है 12 किलोमीटर की सड़क जो। बहुत धन्यवाद, इस पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बढ़ते आगे, लखनऊ में 3 जुडिशियल ऑफिसर्स हाईकोर्ट में जज बनेंगे। प्रमोद कुमार श्रीवास्तव का नाम है इसमें। हाईकोर्ट में जज बनेंगे संतोष राय और जफीर अहमद हाईकोर्ट में जज बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम
की बैठक में इनको मंजूरी मिली है। फिलहाल 3 नाम सामने आ रहे हैं। इसमें प्रमोद कुमार श्रीवास्तव का नाम सामने आ रहा है, हाईकोर्ट में वो जज बनने जा रहे हैं। इसके अलावा संतोष राय और जफीर अहमद को भी हाईकोर्ट में जज बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक में इन तीनों नामों को मंजूरी मिल चुकी है। 3 जुडिशियल ऑफिसर्स हाईकोर्ट में जज बनेंगे, जिसमें प्रमोद कुमार श्रीवास्तव हाईकोर्ट के जज बनेंगे और साथ ही साथ संतोष राय और जफीर अहमद का नाम भी सामने आ चुका है। ये हाईकोर्ट में जज बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की एक बैठक हुई जिसमें इन तीनों नामों को मंजूरी मिल चुकी है। प्रमोद कुमार श्रीवास्तव और साथ ही साथ संतोष राय और जफीर अहमद का नाम सामने आया है। हाई कोर्ट में ये जज बनेंगे। इससे पहले कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट की बैठक में इनको मंजूरी मिल चुकी है। संदीप खेर हमारे साथ मौजूद है। संदीप, ये 3 नाम सामने आए हैं, 3 जुडिशियल ऑफिसर्स हाई कोर्ट में जज बनने जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल स्वाति, 3 जुडिशियल अफसर जो हैं वो हाई कोर्ट में देखिए जज बनेंगे, जिसमें अगर हम बात कर लेते हैं प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की जो हाई कोर्ट में जज बनेंगे, संतोष राय, जफीर अहमद जो है वो हाई कोर्ट में इनको जज बनने जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक में देखिए दिल्ली में इसको मंजूरी मिली है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा देखिए ये कहीं ना कहीं से इनके लिए कुछ नसीबी का पल है, इनके परिवार के लिए। और उसी के साथ साथ देखिए जुडिशियल अफसर जब हाईकोर्ट में देखिए आपको भी पता है कि जजों की संख्या बढ़ने से जो केसों के पेंडिंग के मामले हैं वो भी कम होते हैं और लगातार देखिए अनुभव भी देखा जाता है। तो मुझे लगता है कि संतोष राय की बात करी जाए, जफीर अहमद की बात करी जाए और उसी के साथ साथ प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की बात करी जाए, हाईकोर्ट में देखिए इनको जब जज बनेंगे, अपनी जो इन्होंने सीट जो संभाली होगी, तो उसके बाद ये माना जा रहा है कि तमाम ऐसे जो फैसले हैं जो लोगों के हित के लिए की बात करी जाए। और उसी के साथ साथ देखिए जैसा मैंने कहा कि जजों की संख्या देखिए बढ़ना भी जरूरी है। कई बार इसको लेकर सवाल होते हैं कि एक एक जज के पास जो है वो लाखों केस पेंडिंग होते हैं, जिसके चलते लोगों को न्याय मिलने में देरी होती है। लेकिन जिस तरीके से जजों की संख्या को बढ़ाई जा रहा है, ये भी एक बहुत ही मुझे लगता है सराहनीय विषय है। और आज का दिन अगर बात करी जाए, चाहे प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, संतोष राय और जफीर अहमद के लिए भी एक बहुत ही सुनहरा दिन है। जी, शुक्रिया संदीप आपका जानकारी देने के लिए। जम्मू कश्मीर में बाबा बर्फानी की गुफा में पहुंचे श्रद्धालु। पहले दिन 12,348 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अपना माथा टेका। आज 13,000 श्रद्धालु पवित्र गुफा के लिए रवाना हो चुके हैं, जिसमें बालटाल, पहलगाम से रवाना हुए 13,000 से ज्यादा श्रद्धालु। जगह जगह मेडिकल कैंप और लंगर की भी व्यवस्था इन श्रद्धालुओं के लिए की गई थी। सभी में बहुत उत्सुकता बाबा बर्फानी को लेकर और गजब का उत्साह बना हुआ था। और इसी के साथ जो पहला जत्था है उसकी रवानगी हो गई और आज 13,000 श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए नजर आए। बोले हर शिवायोमकारा ब्रह्मा विष्णु हरे 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 महादेव शिवा एकानन चतुरा एटा में युवती की हत्या से सनसनी फैल गई। घर में घुसकर युवती की निर्मम हत्या कर दी गई। धारदार हथियार से गले पर हमला करके उसकी हत्या कर दी गई। युवती का नाम काजल है। काजल के गले पर गहरे जख्म के निशान हैं। जल्द ही मृतका की शादी होने वाली थी। सकरौली थाना क्षेत्र के बरासमसपुर की घटना है ये। धारदार हथियार से गले पर हमला करके युवती को मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि जल्द ही इस लड़की की शादी होने वाली थी। गले पर भी गहरे जख्म के निशान हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। दावत खाने गई थे। बेटी है आपकी? हैं? बेटी है आपकी? हाँ, बेटी है। क्या नाम है? काजल बेटी। उम्र कितनी है? उम्र 20 साल है। अच्छा, कहाँ दावत खाने गए थे? कहाँ शादी थी? पड़ोस में घर में शादी थी, वहाँ दावत खाने गए। वहाँ से कितने टाइम वापस आ गए थे तुम लोग? वापस आ गए 8 बजे तक। 8 बजे। आपको कब पता पड़ा? हमको तो 4 बजे पता चला कि मतलब घर में मटर हो गया। कोई आपकी किसी से रंजिश वगैरह या कोई? मेरी कोई रंजिश नहीं थी। यहाँ 12 समस्तपुर गांव है, जहाँ पर कुशवाहा बिरादरी के जो है राजवीर सिंह जी हैं, उनकी बेटी थी जिसका की मर्डर हुआ है और किसी ने गोली चीज से जो है गर्दन पर
वार किया गया है, तो चोट के बच्चे को, और घर के अंदर ये चीज हुई है। हम लोग यहाँ पर पूरी पुलिस फोर्स जो है आई हुई है, हमारे डॉग स्क्वाड, फील्ड यूनिट, सारी की सारी टीम लगी हुई है। एटा से सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें 20 वर्षीय युवती का बेड पर खून से लथपथ पड़ा मिला है। पूरा मामला एटा चक्रौली थाना क्षेत्र के गांव 12 समस्तपुर का है, जहां 20 वर्षीय जो काजल है उसका शव जो है खून से लथपथ बेड पर पड़ा मिला है, जिसके गले पर गहरे धारदार हथियार के निशान हैं। घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस डॉग स्क्वाड फोरेंसिक टीम के साथ जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस के अनुसार जल्द ही हत्यारोपी का पता लगा लिया जाएगा, आखिर कौन हत्यारोपी है। हालांकि परिजनों के अनुसार वह कल शाम को एक दावत खाने गए थे और घर पर अच्छे खासी तरीके से परिवार लौट कर आया। सुबह 4 बजे जब परिजन आज जागे हैं तो उन्होंने देखा उनकी बेटी का खून से लथपथ शरीर जो है वह बेड पर पड़ा मिला है। पुलिस इन सभी मामलों पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस के अनुसार जल्द ही आरोपी का सुराग लगा दिया जाएगा और घटना का खुलासा किया जाएगा। एटा से संजीव गुप्ता, भारत समाचार, सतनुज जयपुर। बदायूं से अगली खबर है। बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। घर के बाहर चारपाई पर सो रहा था बुजुर्ग व्यक्ति, उसकी हत्या कर दी गई। ये मामला है बिलसी थाना क्षेत्र के शहजाद नगर का, जहां पर मर्डर की घटना घटित हुई है। बुजुर्ग अपने घर के बाहर सो रहा था खाट पर और उसी दौरान बुजुर्ग की किसी ने हत्या कर दी। अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बिलसी थाना नगर क्षेत्र का ये मामला है। शहजाद नगर गांव की घटना है। बुजुर्ग की सोते समय हत्या करने का मामला सामने आया है। घर जाने के बाद जब एक घंटा के आसपास लाइट आई है तो बारात इधर आ गई। तो हम बारात तो देख लेंगे, पिताजी को भी तो लिटा देंगे हम। जब हम आए तो सिर तक देखो हमने पानी से देखो से बाबूजी ये भैया हमारे छत पर से देख रहे हैं, इनकी नजर पड़ी इनकी, तब बोले जे कह रहे सोच रहे लेटे हैं जे पिताजी हमारे। जब हमने आवाज दी भैया पापा मैं कुछ ना रहो जल्दी आ जाओ, तो भैया सब। बदायूं से विपिन जुड़ गए इस खबर पर। विपिन, क्या बताया जा रहा है मामला, किसने हत्या की और क्या कारण हो सकते हैं? आपको बताऊं पूरा मामला बिलसी थाना क्षेत्र के शहजाद नगर गांव का ये निकल के सामने आया है, जहाँ पे घर के बाहर चारपाई पे रात जो है ऐसे बुजुर्ग सो रहे थे। इनकी लगभग उम्र जो है 70 वर्ष बताई जा रही है और सोते समय इनकी किसी व्यक्ति ने जो है धारदार हथियार से काट के इनकी गर्दन को जो है उनकी हत्या कर दी है। जब परिजनों को पता चला तो हत्या से जो है पूरे क्षेत्र में सनसनी मच गई और पूरी तरीके से हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पुलिस जो है हर एंगल से जांच में जुटी हुई है कि आगे क्या मामला था और क्यों आखिर इसकी हत्या की गई है। क्योंकि कुछ चीज बताई जा रही है कि बुजुर्ग की वैसे तो किसी से कोई दुश्मनी या रंजिश नहीं थी, लेकिन हो सकता है कि जमीनी रंजिश को चलते हुए ये घटना को जो अंजाम दिया जाए। हालांकि क्षेत्र अधिकारी जो है और SPRA और SSP वगैरह सब लोग इस पर लग गए हैं और तमाम टीमें गठित की गई है, कौन है, कैसे है और किस तरीके से हत्या को अंजाम दिया गया है। अब सबसे समझने वाली बात ये होगी कि मामला जब पूरा क्लियर होगा, जब तक ये अपराधी नहीं पकड़ा जाता या फिर इसका पूरा क्लियर नहीं हो पाएगा। जी ओवर। बहुत धन्यवाद आपका। बागपत में जंगल में एक बुजुर्ग किसान का शव देखा गया। गला घोटकर हत्या करने के आरोप लगे हैं। हत्या के बाद आरोपियों ने शव को जलाने की भी कोशिश की है। मौके पर पहुंची पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। चांदी नगर थाना क्षेत्र के सिखेड़ा गांव की घटना है। गला घोटकर हत्या करने के आरोप लगे हैं। पुलिस की जांच पड़ताल जारी है। हत्या करने के बाद शव को जलाने की भी कोशिश की गई आरोपियों की तरफ से। वहीं पुलिस ने शव को बरामद किया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। चांदी नगर क्षेत्र का मामला है। हत्या के बाद आरोपियों ने शव को जलाने की भी कोशिश की। अब वही पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है। चांदी नगर थाना क्षेत्र के सिखेड़ा गांव की घटना है। विपिन जुड़ गए हैं बागपत से। विपिन, और क्या अपडेट मिल रही है? तो स्वाति मैं आपको बता दूं, ये पूरी घटना चांदी नगर थाना क्षेत्र के सिखेड़ा गाँव का है, जहाँ पर 5 साल के किसान लल्ला का शव 12 की छत पर पड़ा मिला। लल्ला कुल्लू संचालक का काम भी करता था और बीती रात लल्ला अपनी ट्वेल पर
बने हुए कमरे में सो रहा था, तभी अज्ञात बदमाश वहां पहुंचे, उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, जो बदमाश पहुंचे उन्होंने उसके हत्या को करने के बाद सबको जलाने का भी प्रयास किया ताकि साक्ष्य मिटाया जा सके। फिलहाल घटना के पीछे का कारण क्या है और हत्यारे कौन है, किसने किसान की हत्या की है, इन सवालों के जांच के लिए पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने फिलहाल मौके पर पहुंचकर सबको को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटनास्थल का बरीकी से निरीक्षण कर कहा जा रहा है कि जल्दी इसमें घटना खुलासा किया जाएगा। क्योंकि जो ये मरकत है, ये रंधवा है, इसका कोई शादी भी नहीं हुई थी, तो पुलिस अभी जमीनी रंजिश भी मांग रही है, उसके एंगल पर भी जांच कर रही है। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। मुजफ्फरनगर में कूड़े में नवजात शिशु का शव मिलने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि गर्भपात कराकर कूड़े में ही नवजात को फेंक दिया गया था। जीजा साली के अवैध संबंध में बच्ची का जन्म हुआ। पुलिस ने आरोपी जीजा साली को गिरफ्तार करके सीसीटीवी की मदद से आरोपियों तक पुलिस पहुंची। आरोपी ने साली को ओवरडोज देकर ही गर्भपात कराया था। रुड़की चुंगी पुलिस चौकी के पास बच्ची का शव मिला। सीसीटीवी की मदद से आरोपियों तक पहुंची पुलिस। वहीं इस मामले में आरोपी ने साली को ओवरडोज देकर उसको दवा के बाद ये बच्ची पैदा हुई और उस बच्ची को कूड़े में फेंक दिया गया। गाजियाबाद में हिंदूवादी संगठन भगवा झंडा लेकर पहुंचे मीट शॉप। भगवा झंडा लेकर पहुंचे 11 जुलाई से मीट की दुकानें बंद करने की बात कही गई है। हिंदूवादी संगठन ने दुकान मालिकों को चेतावनी दी। कावड़ रोड के पास मीट शॉप को बंद करने को लेकर अभियान चल रहा है। नंदग्राम थाना क्षेत्र का मामला है। सीतापुर में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। महोली बाईपास पर भी भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। सड़क हादसे में 2 लोगों ने जान गंवा दी। सीतापुर में हादसा हुआ। हम लोग आधा किलोमीटर और देख रहे हैं रुको रे यार, घबराओ मत तुम लोग। बेटा सही रहो, इन्हें निकालो, कैसे भी निकालो। ये गाड़ी का नंबर है। दारू कहाँ पड़ा है गाड़ी? दारू पिया हुआ है केवल ये। इन लोग की कोई मतलब कोई हैसियत कहाँ बुला रहा हूँ? हापुड़ के ब्रजघाट क्षेत्र में सफाई व्यवस्था उस वक्त हास्यास्पद बन गई और चिंताजनक बन गई जब एक महिला सफाई कर्मचारी आपस में झाड़ू लेकर भिड़ गए। यहां बताया जा रहा है कि मामूली पैसों को लेकर विवाद उपजा और देखते ही देखते झाड़ू युद्ध में तब्दील हो गया। मारपीट का ये अजीबोगरीब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें महिलाएं झाड़ू से एक दूसरे पर टूट पड़ी। गढ़ कोतवाली पुलिस अब इस मामले की पड़ताल कर रही है। हमीरपुर में 2 सब्जी विक्रेताओं के बीच भी जमकर लाठी डंडे चल गए। मामूली बात थी, दोनों को लेकर विवाद ज्यादा बढ़ गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर लाठियां बरसाई। पुरारा थाना क्षेत्र के मेन बाजार का मामला बताया जा रहा है। बरेली में एक महिला लेखपाल ने फांसी लगा ली। दोस्त ने बचाकर अस्पताल में भर्ती कराया। प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है, जिसके चलते दोस्त से मिलने गई थी ये महिला लेखपाल। दोस्त से लड़ाई होने के बाद, झगड़ा होने के बाद महिला ने फांसी लगा ली। महिला को लोग अस्पताल लेकर पहुंचे और उसके बाद उसके जो दोस्त हैं वो फरार हो गए। नवाबगंज थाना क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में महिला का उपचार चल रहा है। मेरठ में 3 तलाक के बाद युवक ने आत्महत्या करने की कोशिश की। युवक ने फंदा लगाकर जान देने की कोशिश की है। युवक ने सुसाइड के प्रयास में पहले एक वीडियो भी बनाई। ससुराल वाले और पत्नी पर उत्पीड़न का आरोप भी लगाया इस व्यक्ति ने। परिजनों ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया है। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के लखीपुरा का मामला है। 3 तलाक देने के बाद युवक ने सुसाइड करने का प्रयास भी किया और वीडियो भी बनाई। ससुराल वालों पर और अपनी पत्नी पर उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए इस व्यक्ति ने। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के लखीपुरा का मामला है। 3 तलाक के बाद युवक ने आत्महत्या कर ली।
एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लौटेंगे जल्द। देख रहे हैं